Okay, students, today we'll continue with our chapter The All American Slop. अब तक हमने पढ़ा कि कैसे जो लिंस हैं दे वेंट फॉर डिनर ओवर ग्लीसन्स हाउस और वहाँ पे जाके उन्हें रॉ सेलरी खानी पड़ी जो उनके ट्रेडिशन में नहीं था सब्जियों को कच्चा खाना। पर कैसे भी करके उन्हें प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी, पर कैसे भी डिनर जो था वो उनका अच्छे से निकल गया। फिर नेक्स्ट डे जब बस में मैग मिलती है लिन को, तो वो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैग उससे गुस्सा हो क्योंकि कल रात को डिनर पे उसकी फैमिली ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। पर वो बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैग वॉज ऑल राइट। उल्टा उसने ये बोला कि आप लोगों ने अच्छे से नहीं खाया। देन लिन ने क्या बताया, नरेटर हमारी क्या बता रही है कि उसके स्कूल में उसके और भी फ्रेंड्स बने थे, पर उसमें से मैग जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और सिर्फ ओनली फ्रेंड थी उसकी जिसके ऊपर वो इतना ट्रस्ट करती थी। Now we'll start the chapter. The day came when my parents announced that they wanted to give a dinner party. यहाँ पे my is our narrator, ठीक है। वो बोल रही है फिर दिन आया जब मेरे पेरेंट्स मीन्स जो चाइनीज हैं उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो भी एक डिनर पार्टी देना चाहते हैं। We had invited Chinese friends to eat with us before, but this dinner was going to be different. आज से पहले हमारे चाइनीज फ्रेंड्स को हमने बुलाया था हमारे घर खाना खाने के लिए, पर ये डिनर थोड़ा अलग होने वाला था। इन एडिशन वी वर गोइंग टू इनवाइट द ग्लीसन्स। क्यों डिफरेंट होने वाला था? क्योंकि हम इस डिनर पे ग्लीसन्स को इनवाइट करने वाले थे। ग्लीसन्स ये वही फैमिली है जिन्होंने लिंस को इनवाइट किया था अपने घर डिनर पे, मैग के पेरेंट्स, मैग की फैमिली। I can hardly wait to have dinner at your house. Meg said to me, I just love Chinese food. तो Meg ने me is narrator, right? Meg ने narrator को क्या बोला, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती तुम्हारे घर डिनर के लिए because I love Chinese food. जो Chinese food है, मुझे Chinese food खाना बहुत पसंद है। That was a relief. अब नरेटर क्या बोल रही है, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मदर वॉज अ गुड कुक, मेरी मदर अच्छी कुक हैं। बट आई वॉजन श्योर इफ पीपल हु एट सोर क्रीम वुड ऑल्सो एट सोया सॉस। पर वो बोल रही है मुझे ये श्योर नहीं था कि जो लोग सोर क्रीम खाते हैं उन्हें सोया सॉस पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी। मदर डिसाइडेड नॉट टू टेक अ चांस, मेरी मदर ने डिसाइड किया कि हम कोई चांस नहीं लेंगे, ऐसा ना हो हम जो खाना बनाएं वो उन्हें पसंद ना आए। Since we had Western guests, she set the table with large dinner plates, which we never use in Chinese meals. क्योंकि हमारे गेस्ट वेस्टर्न थे, वो अमेरिकन थे, हमने जो डिनर प्लेट्स, बड़ी बड़ी प्लेट्स हमने टेबल के ऊपर लगा दी, जो हमने अभी अपने चाइनीज मील में कभी यूज़ नहीं की थी वो प्लेट्स। In fact, we didn't use individual plates at all, but picked up food from the platters in middle of the table, brought it directly to our rice bowls. बोल रही है कभी भी हमने अलग अलग प्लेट्स लेके खाना नहीं खाया, हम एक बड़ी सारी प्लेट में सब खाना रख देते हैं और उसको अपने बाउल में डाल के सीधा खा लेते हैं। Following the practice of Chinese American restaurants, mother also placed large serving spoons on the platters. मम्मा ने देखा है, वो बोल रही है मेरे कि चाइनीज़ अमेरिकन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो कैसे करते हैं काम, कैसा सर्व करते हैं खाना। मेरी मदर ने भी सर्विंग स्पून्स बड़े बड़े प्लेटर्स के ऊपर रख दिए। प्लेटर्स इज प्लेट्स जहाँ पे खाना रेडी किया हुआ है। द डिनर स्टार्टेड वेल, डिनर बहुत अच्छे से चला। मिसेस ग्लीसन एक्सक्लेम एट द ब्यूटिफुली अरेंज डिशेज ऑफ द फूड। मिसेस ग्लीसन ने बोला कि खाना बहुत अच्छे से अरेंज किया है। एट फर्स्ट आई वॉज टू बिजी इंजॉइंग माई फूड टू नोटिस हाउ द गेस्ट वर डूइंग। बिगनिंग में मैं अपना फूड इंजॉय कर रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि जो गेस्ट हैं उनको खाना कैसा लग रहा है। बट सून आई रिमेंबर्ड माई ड्यूटीज़, पर जल्दी से ही मुझे मेरी ड्यूटीज़ जो हैं वो याद आ गई। समटाइम्स गेस्ट वर टू पोलाइट टू हेल्प देमसेल्व्स एंड यू हैड टू सर्व देम विद मोर फूड। कई बार गेस्ट जो हैं वो बहुत शर्माते हैं कि खुद नहीं लेते कुछ खाने के लिए और हमें उन्हें सर्व करना पड़ता है। आई ग्लैंस्ड एट मैग, मैंने मैग की तरफ देखा टू सी इफ शी नीडिड मोर फूड, क्या देखने के लिए क्या उसे और खाना चाहिए। एंड माई आईज नियरली पॉप्ड आउट एट द साइट ऑफ हर प्लेट, और मेरी आंखें ऐसा मुझे लग रहा था कि अभी बाहर आ जाएंगी उसकी प्लेट को देख के। इट वॉज पाइल्ड विद फूड, उसकी प्लेट खाने से भरी हुई थी। शी हैड बीन टेकिंग फूड फ्रॉम अ सेकेंड डिश बिफोर शी फिनिश्ड ईटिंग हर हेल्पिंग फ्रॉम द फर्स्ट। उसने दूसरी बार खाना ले भी लिया था, अभी पहला उसका ख़त्म नहीं हुआ था। दैट मीन्स उसे खाना बहुत पसंद आया। हॉरिफाइड आई टर्न टू लुक एट मिस्टर ग्लीसन, फिर मैंने मैक के फादर की तरफ टर्न किया।
ही वॉज चेजिंग अ पी अराउंड द प्लेट. पी इज मटर. मटर जो सब्जी में डालते हैं ना, सब्जी बनाते हैं जिसकी, मटर का दाना. दैट मीन्स उसकी प्लेट में जो मटर था उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. Several times he got it to the edge, but when he tried to pick it up with the chopsticks, it rolled back towards the center of the प्लेट अगेन. वो क्या करता था, उसको रोल कर करके साइड तक लेके आता था. जैसे ही चॉपस्टिक्स से उठाने जाता था वो फिर से वहां से फिसल के सेंटर तक चला जाता था. वो उठा ही नहीं पा रहा था पी को. फाइनली ही पुट डाउन हिज चॉपस्टिक्स एंड पिक्ड अप पी विद हिज फिंगर्स. ही रियली डिड, अ ग्रोन मैन. देन व्हाट इज शी सेइंग? फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया कि ऐसे चॉपस्टिक से तो पी नहीं उठाया जाएगा. उसने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और क्या किया कि वो मटर को अपने हाथ से उठा के खा लिया. देन वो बोल रही है, लिंस बोल रहे हैं, यस रियली उन्होंने ऐसा किया. एक बड़ा आदमी जिसने हाथ से उठा के खाना खा लिया. ऑल ऑफ अस, आवर फैमिली एंड द चाइनीज गेस्ट्स स्टॉप्ड ईटिंग टू वॉच द एक्टिविटीज ऑफ ग्लिसन्स. आई वॉन्टेड टू गिगल. वो बोल रही है, हम सब, मेरी फैमिली और जो भी चाइनीज गेस्ट थे, हम सब ने अपना काम छोड़ के ग्लीसन्स को देखा कि वो क्या क्या कर रहे हैं. आई वॉन्टेड टू गिगल. और मेरी हंसी निकल रही थी उन्हें ऐसे देख के. देन आई कॉट माई मदर्स आईज ऑन मी. शी फ्रॉन्ड एंड शुक हर हेड स्लाइटली. फिर मेरी आंखें मेरी मदर की तरफ गई. उन्होंने थोड़ा गुस्से से मुझे देखा और अपना सिर हिलाया. एंड आई अंडरस्टूड द मैसेज. The Gleasons were not used to Chinese ways and they were just copying the best they could. फिर मैं समझ गई मदर क्या कहना चाहती हैं. जो ग्लीसन्स हैं वो हमारे तरीके नहीं जानते और जितना वो अच्छा कर सकते हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट हमारे तरीके से कॉप अप करने के लिए. फॉर सम रीज़न आई थॉट ऑफ सैलरी स्ट्रिंग्स. और मुझे अब वो सैलरी स्ट्रिंग्स याद आ रही हैं. कैसे हम उनके तौर तरीके से नहीं वाकिफ़ थे तो हमें प्रॉब्लम आई, और इन्हें हमारे तरीके नहीं पता तो इन्हें भी प्रॉब्लम आएगी. ये होता है ऐसे. When the main courses were finished, mother brought out platter of fruit. जब मेन कोर्स ख़त्म हो गया मेरी मदर फ्रूट्स लेके आए. I hope you weren't expecting a sweet dessert. तो उसने क्या बोला, मैं होप करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं कुछ स्वीट्स में भी लेके आऊँगी. She said, we Chinese don't eat dessert. I don't think to prepare any. वो उसने बोला, हम चाइनीज़ डिज़र्ट्स नहीं खाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई प्रिपेयर नहीं करूँगी. Oh, I couldn't probably eat dessert, cried Mrs. Gleason. I am simply stuffed. अब मिसेस ग्लीसन ने क्या बोला, मैं डिज़र्ट नहीं खा सकती. आई एम सिंपली स्टफ्ड. स्टफ्ड मीन्स मेरा पेट बहुत भर गया है, अब मैं और कुछ नहीं खा पाऊंगी. Meg had different ideas. When the table was cleared, she announced that she and I were going for a walk. I don't know about you, but I feel like dessert, she told me when we were outside. Come on, there's a Dairy Queen down the street. I could use a big chocolate milkshake. Then उसने जब सब ने खाना खा लिया तो मैग का आइडिया कुछ और ही था. जब पूरा टेबल क्लियर हुआ उसने बोला कि मैं और मैग बाहर वॉक पे जा रहे हैं. और वहाँ जाके उसने मुझे क्या बोला, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता पर मुझे तो डिज़र्ट खाना है. वहाँ पे एक डेयरी क्वीन एक शॉप है, वहाँ जाके मुझे चॉकलेट मिल्क शेक पीना है. Although I didn't really want anything more to eat, I insisted on paying for the milkshakes. After all, I was still hostess. वो बोल रही है कि मेरा कुछ भी खाने का मन तो नहीं था, पर फिर भी मैंने ये बोला कि जो बिल है मिल्क शेक का वो मैं दूंगी. क्यों? क्योंकि वो बोल रही है कि अभी भी वो होस्टेस है. होस्टेस जिसके घर कोई खाना खाने आता है, मीन्स अभी भी लिन के घर पे आई है वो, तो वो ही होस्टेस है. जो भी ये खाएगी उसके पैसे लिन नहीं देगी. Meg got her large chocolate milkshake and I had a small one. मैग ने एक बहुत बड़ा वाला ग्लास लिया चॉकलेट मिल्क शेक का, मैंने छोटा लिया. इवन सो शी वॉज फिनिशिंग हर्स वाइल आई वॉज ओनली हाफ डन. फिर भी उसका ख़त्म होने वाला था जब तक मैंने अभी अपना हाफ ही पिया था. टुवर्ड द एंड शी पुल्ड हार्ड ऑन हर स्ट्रॉज एंड वेंट स्लूप स्लो. जब उसका ख़त्म होने वाला था, जो स्ट्रॉ से वो पी रही थी उसने ज़ोर से खींचा और फिर आवाज़ आई. जब भी बच्चे हम कुछ पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पी रहे हैं बेसिकली, जब जोर से खींचते हैं तो उसकी आवाज़ आती है. दैट वॉइस इज स्लूप स्लूप, राइट. डू यू ऑलवेज स्लर्प व्हेन यू ईट अ मिल्क शेक. तो इसने मैग को पूछा कि तुम हमेशा स्लर्प करके अपना मिल्क शेक पीती हो. स्लर्प इज आवाज़ करके. आई आस्क्ड बिफोर आई कुड स्टॉप माई सेल्फ. और उसने ये पूछा. मैग ग्रिन्ड. मैग ने क्या बोला, श्योर ऑल अमेरिकन स्लर्प. देन उसने क्या बोला, हाँ सारे अमेरिकन स्लर्प करते हैं, नॉट ओनली मी, ऑल अमेरिकन स्लर्प करके ही खाना खाते हैं.
इससे हमारा चैप्टर का नेम यहाँ आया बच्चे, द ऑल अमेरिकन स्लर्प। मीन्स सब अमेरिकन जो हैं एक जैसे हैं, स्लर्प करके खाना, ऐसा नहीं है कि उनके खाने में बहुत कुछ अलग सा होता है, दे आर ऑल्सो कॉमन। और स्लर्प, सब स्लर्प करते हैं, चाहे वो चाइनीज़ है, अमेरिकन है या इंडियन है, सब आवाज़ करते हुए खाना खाते हैं। दैट मीन्स जो पहले उसे अलग लग रहा था कि उनकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं, लास्ट पे जाके उसे क्लियर हुआ दैट ऑल ईटिंग हैबिट्स आर ऑलमोस्ट द सेम, दैट एवरी वन स्लर्प while eating. With this, our chapter is completed. If you have any problem, do let us know. Till then, stay home and stay safe.